कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलकायदा के दो कथित आतंकी मिनाज अहमद और मसीरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक यह कथित आतंकी अपने साथियों के साथ 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश के कई शहरों में धमाके करने की साजिश रच रहे थे। इसके लिए काफी हथियार और विस्फोटक भी इन्होंने जमा कर रखे थे। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अलकायदा का यह मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम का आतंकी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से चला रहा था। वहीं अब इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम भी अगले 2 दिनों में लखनऊ जाएगी और आतंकियों से पूछताछ करेगी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अलकायदा का आतंकी उमर अलमंडी उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला है और उसका असली नाम सैयद अख्तर है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी लंबे समय से इसकी तलाश में जुटी है। एटीएस की हमारी टीम ने अल-कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। अल-कायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिनहाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। और जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के मामले में 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें मोस्ट वांटेड आतंकी सलाउद्दीन के 2 बेटे भी शामिल हैं। संदिग्ध मॉड्यूल का पता लगाने के लिए एनआईए ने आज कई जगह पर छापे भी मारे। कश्मीर में आईसिस और अन्य आतंकी गुटों के संदिग्ध मॉड्यूल्स का पता लगाने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ताबड़तोड़ छापे। श्रीनगर, अनंतनाग और बारामुल्ला में एक साथ कई ठिकानों पर ये छापे मारे गए। अनंतनाग में एनआईए ने कम से कम 5 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। ये छापे आतंकियों से साठगांठ के आरोप में 11 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के अगले दिन डाले गए। जिन कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बर्खास्त किया उनमें से 2 पाकिस्तान में रह रहे आतंकी सरगना सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद शकील और सैयद शाहिद हैं। दोनों पहले से ही जेल में हैं। 2018 और 2019 में उन्हें एनआईए ने आतंकवाद से जुड़ी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। बीजेपी ने इन बर्खास्तगियों का स्वागत किया है। लगातार मिलिटेंसी को हवा देने में, उनको सपोर्ट करने में, पाकिस्तान के एजेंट के रूप में जो काम कर रहे थे उन पर एक्शन लिया गया है, उनको नौकरी से निकाला गया है। इसमें सलाहुद्दीन के 2 बेटे भी हैं जिनके हाथ खून से रंगे हैं और जो पहले सरकारें रही इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती रही। आज पुलिस के लोगों को भी निकाला गया है। लेकिन पीडीपी का आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों को बहुत ही हल्के बहानों पर बर्खास्त किया गया है। पीडीपी ने इसे राष्ट्रवाद की आड़ में लोगों के हक छीनने के केंद्र की साजिश बताया है। इस साल अप्रैल से अब तक जम्मू कश्मीर प्रशासन 18 सरकारी कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 के इस्तेमाल से बर्खास्त कर चुका है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बर्खास्तगी की जा सकती है और इसके लिए जांच की जरूरत भी नहीं है। अनंतनाग जिले में एक हेड टीचर रजिया सुल्तान
बर्खास्त हुए ऐसे ही 11 कर्मचारियों में शामिल हैं। उनकी बर्खास्तगी की कोई वजह नहीं बताई गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन का आदेश कहता है अनंतनाग के सरकारी मिडिल स्कूल खिराम के हेड टीचर रजिया सुल्तान के मामले में जांच का कोई औचित्य नहीं है। विडंबना देखिए कि रजिया सुल्तान को 20 साल पहले अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई थी, जब अज्ञात हमलावरों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। मुझे आश्चर्य हो रहा है अपनी बर्खास्तगी के बारे में जानकर। मैं आरोपों को लेकर कड़ी आपत्ति करती हूँ। ये बेबुनियाद हैं और काल्पनिक हैं। मैं पूरी जिंदगी किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं रही। मैं राज्य सरकार से निवेदन करती हूँ कि मुझे सारी जानकारी दें। मुझे अपने केस के बारे में कुछ नहीं पता। To provide me the details as I absolutely know nothing about my case. बर्खास्त होने वाले में एक पुलिसकर्मी अब्दुल राशिद शिगान भी है। 2012 में पुलिस ने आतंकी हमलों को अंजाम देने और श्रीनगर में आतंकी मॉड्यूल तैयार करने की साजिश के आरोप में अब्दुल राशिद को गिरफ्तार किया था। मुल्क की सलामती के नाम पर इस साल अप्रैल से जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने सरकारी मुलाजिमों को नौकरी से निकालने का काम शुरू कर दिया है और अभी तक 18 मुलाजिमों को नौकरियों से बरतरफ किया गया है। मुलाजिमों का कहना है कि फैसले यकतरफा हैं, कोई शोकाज नोटिस नहीं दी जा रही है, लेकिन सरकार एक ऐसे कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां किसी इंक्वायरी के बगैर भी एक मुलाजिम को नौकरी से बरतरफ किया जा सकता है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मुंबई से सटे पालघर के चिंचड़ी बीच पर शराब के नशे में एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। युवक ने नशे में पुलिस के साथ भी मारपीट की। पुलिस के साथ मारपीट का यह वीडियो वायरल हो गया है। ये वीडियो रविवार का है। दरअसल कोरोना के चलते महाराष्ट्र में शनिवार और रविवार के लिए कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। बावजूद इसके कई लोग इस दिन मौज मस्ती करने के लिए पहुंच जाते हैं और जब पुलिस वाले उन्हें रोकते हैं तो कई बार नशे में लोग हाथापाई पर उतर आते हैं। ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। पुलिस ने इस केस में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हरियाणा के हिसार में शनिवार रात भवानी खेरा के किरावर गांव में एक साइबर सेल के हेड कांस्टेबल ने 3 लोगों को गोली मार दी और बाद में खुद को भी गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। हालांकि राहत की बात यह है कि जिन 3 लोगों को उसने गोली मारी वो घायल तो हुए हैं, लेकिन उनकी जान बच गई है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां पर शोले स्टाइल में किया गया ड्रामा। अपनी नाराज प्रेमिका को मनाने के लिए ग्रेटर नोएडा में एक विदेशी युवक फिल्म शोले के अंदाज में तैयार हो रही इमारत की 12वीं मंजिल पर पहुंच गया। युवक लगातार वहां से कूदकर जान देने की धमकी दे रहा था। युवक को पुलिस और उसके दोस्तों ने काफी समझाने के बाद नीचे उतारा। यह ड्रामा पूरे 2.5 घंटे तक चलता रहा। जैसे ही पुलिस युवक के करीब जाने की कोशिश करती, वो बिल्डिंग से कूदने के लिए नीचे लटक जाता था। मुंबई से सटे मलाड पुलिस ने ज्योतिष की आड़ में लाखों की ठगी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 57 साल के इस ठग ने कई महिलाओं से लाखों रुपए का निवेश कराने के बहाने पैसे एक क्रेडिट ऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करवाकर ये फरार हो गया। लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने नीलकंठ नाम के इस आरोपी को मुलुंड से गिरफ्तार कर लिया। नीलकंठ ने खुद को लोगों के बीच आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित किया हुआ था। इसका एक मठ भी है जहां हजारों भक्त उससे मिलने आते थे। लोगों के इसी विश्वास का फायदा उठाकर उसने ठगी का धंधा शुरू कर दिया। ये जो अक्यूज पर्सन है, इनका इस तरीके से काम रहा हुआ है कि वो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेता है कि मैं ज्योतिष मुझे आता है, मुझे भविष्य की मैं आपका बता सकता हूँ। और इस तरीके से वो फीमेल्स को मेनली टारगेट करते हैं। इस तरीके से उनसे पैसा निकाल के लेते हैं, सोना निकाल के लेते हैं। अभी अरेस्ट हुआ है मुलुंड से, हमने उसको ताबे में लिया था। इन्वेस्टिगेशन में उसने अलग अलग लॉजेस में रह रहा था, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैटर की तहकीकात अभी चालू है। अब एक नजर क्राइम रैप पर।
उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के कासगंज में बदमाशों ने एक दंपति पर फायरिंग कर दी। पुराने विवाद को लेकर यह फायरिंग की गई है और फायरिंग में महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर किया गया है। सात जुलाई को दिल्ली के वसंत विहार में हुए पूर्व मंत्री कुमार मंगलम की पत्नी किटी कुमार मंगलम की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम ने तीसरे आरोपी सूरज को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से हुई है, जिसे वहां से अब दिल्ली लाया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी में नाला पुलिस स्टेशन के बाफला गांव में पिछले 24 घंटों के दौरान एक बंगाल टाइगर का खाल और 8 तेंदुए की खाल बरामद की गई है। इस सिलसिले में 8 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। अंतर्राज्यीय वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई में ये बरामदगी और गिरफ्तारी हुई है। रायपुर और जबलपुर रेंज के अफसर इस कार्रवाई में शामिल थे। जूनागढ़ के रेंज अफसर भी इस कार्रवाई में शामिल रहे। महाराष्ट्र के जलगांव जिले से भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी की गई है। आबकारी विभाग ने यहां से 1 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत का अवैध शराब बरामद की है। साथ ही दूसरे राज्यों से विदेशी शराब की तस्करी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है।